नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बेमौसम बरसात, आसमान से गिरते ओलों से किसान परेशान हैं। अकेले महाराष्ट्र में करीबन 66,000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी हालात अच्छे नहीं हैं। इधर आईएमडी अब से ये कह रहा है कि किसानों के पास कटाई के लिए 2 से 3 दिन हैं। तो कैसी है राज्यों की स्थिति, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भोपाल मध्य प्रदेश से अनुराग श्रीवास्तव, भरतपुर राजस्थान से दीपक पुरी, बीड़ महाराष्ट्र से सुरेश यादव और लखनऊ उत्तर प्रदेश से मोहम्मद शबाब। लेकिन चलिए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि आईएमडी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा। नया स्पेल एक होगा, नया WD आएगा 23 तारीख ऑनवर्ड, तो 24, 25 और 23 नाइट ऑनवर्ड फिर ओले गिर सकता है। जैसे मेनली हमारा उत्तराखंड और हिमाचल है और उसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश का इलाका है, विदर्भ का इलाका है, ये हम लोग 23 नाइट से 25 तक वार्निंग दे रहे हैं कि अभी 2 से 3 दिन तक गैप रहेगा। चाहे सेंट्रल इंडिया हो, जैसे महाराष्ट्र मेनली, गुजरात है और पार्टली मध्य प्रदेश में भी इतना नहीं होगा नेक्स्ट 2 डेज। तो जो नया स्पेल शुरू हो रहा है वो 23 तारीख ऑनवर्ड शुरू हो रहा है। तो इसलिए ये जो तेलंगाना, विदर्भ, ये एरिया में अभी टाइम है, 3 दिन कुछ कर सकते हैं किसान भाई। उनकी जो फसलें हार्वेस्टिंग पीरियड में है उसको सेफली कर सकते हैं। अदरवाइज फिर 23 ऑनवर्ड जो स्पेल शुरू हो रहा है वो तो फिर और इम्पैक्ट करेगा। ऑलराइट, तो ये आईएमडी का कहना है कि एज ऑफ नाउ अगले 3 दिन मिलेंगे यहाँ पर किसानों को कुछ अपनी फसल उठा लेने के लिए, क्योंकि 23 के बाद फिर से यहाँ पर बारिश और ओले पड़ने की उम्मीद है। और इस बार शायद गुजरात महाराष्ट्र में इतनी ज्यादा बारिश ना हो, लेकिन जो मध्य भारत है और जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पर फिर से बारिश, ओले, थंडरस्टॉर्म्स की उम्मीद यहाँ पर आईएमडी फिर से जताता हुआ। एज ऑफ नाउ जैसे हम आपको बता रहे थे और सुबह से ही बता रहे हैं कि जिस तरह की बारिशें हुई हैं उसका काफी असर यहाँ पर फसल पर, एकरेज पर भी यहाँ पर पड़ा है और साथ ही साथ क्वालिटी में भी यहां पर खराब होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले यहां पर भरतपुर राजस्थान चलते हैं जहां पर दीपक पुरी हैं। दीपक नमस्कार, क्या हैं हालात यहां पर राजस्थान के फिलहाल, क्योंकि 3 मेजर फसलें हैं जैसे कि गेहूं, सरसों और साथ में चना, और इसके अलावा काफी सारे जो रीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसके ऊपर भी माना जा रहा है कि आफत तो है। देखिए बिल्कुल मनीषा, मैं सबसे पहले तो अपडेट ये देना चाहूँगा कि मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी दी है और 2 दिन बाद यानी कि 23 और 24 मार्च को जो है ओले गिरेंगे और ज़्यादातर इलाकों में बरसात होगी। ये मौसम विभाग ने चेतावनी दी है क्योंकि राज्य में पिछमी जो विक्षोभ है वो पूरी तरह सक्रिय होने वाला है और उसका जो असर है वो ज़्यादातर भरतपुर संभाग, बीकानेर संभाग, कोटा संभाग और जयपुर संभाग में देखने को मिलेगा। और ऐसे में अब आज की बात की जाए तो आज भी अजमेर है, हनुमानगढ़ इलाका है, ये इलाके हैं जहाँ पर लगातार ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और अब लगातार किसान जो है वो सरकार से मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं और सरकार ने भी इस पूरे मामले में एक्शन लिया है। सभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और संभागीय आयुक्त हैं उनको निर्देश दिए हैं कि पूरे ग्राउंड रिपोर्ट पर एक गिरदावरी कराई जाए और उसकी रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को भेजी जाए, जिससे जो आपदा प्रबंधन के तहत जो नियमानुसार मुआवजा है वो किसानों को दिलाया जाए। ये जो है निकल करके बात सामने आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही राज्य सरकार के निर्देश मिले तो उसके बाद जो अधिकारी हैं उनके जो पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, किसानों से बातचीत कर रहे हैं और जो फसल खराब हुई है उसका निरीक्षण किया जा रहा है। अभी भी लगातार कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन बाद जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है उसका असर चाहे वो भीलवाड़ा हो, चित्तौड़गढ़ हो, राजसमंद हो, भरतपुर के साथ साथ अलवर और ये जो जिले हैं धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन सभी में इसका असर देखने को मिलेगा और ज़्यादातर बरसात के साथ साथ ओलावृष्टि की जो संभावना है वो भी होगी। सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो गेहूं की फसल है और सरसों की फसल है, उसके साथ साथ चना की फसल है और कोटा के अंदर जो जीरा और जो अन्य जो ईसुगोल है उसकी जो फसल की जाती है उसमें भी काफ़ी नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कोटा में जो वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ पहुँच करके जो फसल खराब हुई उसका निरीक्षण कर रहे हैं और किसानों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि लगातार जो आपकी गिरदावरी है उसको अधिकारियों को कराने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन के तहत जो भी नियमानुसार मुआवजा है वो दिलाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है इसमें मनीषा जी कि जो नियमानुसार मुआवजा देने की बात तो की जाती है, लेकिन जो मुआवजा है वो पूरा जो है किसानों तक पहुंच नहीं पाता है। कुछ रुपए, 1000 रुपए के हिसाब से इस तरह की जो मुआवजे हैं वो किसानों को मिलते हैं और किसान बड़ी लागत इसमें फसल में लगाता है। कई काश्तकार तो ऐसे हैं जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने लोन पर लेकर के खेती की थी लेकिन अब वो फसल बर्बाद हो चुकी है। तो ऐसे में उनका कहना है कि जो साल भर का जो पूरा सिस्टम था, जिस फसल से वो साल भर का अपना
गुजारा करते थे वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अब फसल खराब हुई है तो इसका जो इफेक्ट है वो इस तरह से देखने को मिलेगा कि चारे में महंगाई होगी और लगातार जो दूध है, जब चारा नहीं पहुंचेगा तो दूध में भी वृद्धि, जो दूध के पैसे हैं, दरें उसकी भी बढ़ेंगी। इस तरह के इफेक्ट जो है वो फसल खराब होने के बाद दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये एक क्लू निकल के आया है कि किसी भी इलाके में जब बरसात होती है तो वहाँ की गिरदावरी कराई जाती है, तो पूरे तहसील की जो काश्तकार होते हैं उसकी गिरदावरी कराई जाती है। उसमें जैसे 1,000 हेक्टेयर जो जमीन है वहाँ पर ज़्यादा अतिवृष्टि के साथ ओलावृष्टि हुई है, वो फसल का गिरदावरी कराई जाती है। उसके साथ पूरी तहसील का जो पूरा आंकड़ा है वो निकाला जाता है और उसके बाद मुआवजा जो है वो किसानों को दिया जाता है। उसमें किसानों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि कई जगह फसल ऐसी होती है जहाँ पर 100% फसल नष्ट हो जाती है और कई जगह 25% जो है फसल नष्ट होती है। तो वो आंकड़ा जो है वो 100 और 25 का निकाल करके उसका जो प्रतिशत है उसके आधार पर राज्य सरकार जो है किसानों को मुआवजा देती है। लेकिन भरतपुर में सब बात की जाए तो भरतपुर में सबसे ज़्यादा सरसों की फसल होती है और सरसों का काफ़ी इलाका ऐसा है जहाँ पर सरसों की फसल कटी हुई खेतों में पड़ी थी, लेकिन वो अब बरसात होने के कारण, ओलावृष्टि होने के कारण पूरी तरह खराब हो चुकी है। गेहूं की फसल पूरी तरह लोटपोट हो चुकी है और ऐसे में तस्वीरें में हमने लगातार दर्शकों को दिखाई कि किस तरह। दीपक, हम लगातार आपकी तस्वीरें भी यहाँ पर देखते चले जा रहे हैं और जैसे आपने बहुत डिटेल में हमें बताया कि किस तरह के यहाँ पर नुकसान देखने को मिले हैं, इंश्योरेंस को लेकर चिंताएं हैं, जो लोन्स या लागत यहाँ पर हम किसानों की तरफ से आती हुई नजर आई है उसके ऊपर भी काफी नुकसान यहाँ पर रह सकता है। लेकिन कितने समय में ये सब मुआवजा मिलता हुआ नजर आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऑफकोर्स आपके पास आएंगे इसके ऊपर बात करने के लिए, लेकिन यहाँ से सीधा चलते हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हमारे साथ मोहम्मद शबाब अब यहाँ पर हैं। मोहम्मद, आपने सुना ही जो दीपक कह रहे थे कि यूपी में काफी बुरी, या राजस्थान में काफी बुरी हालत यहाँ पर है। क्या यूपी के भी इसी तरह के संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं? कौन सी फसल में दिक्कतें हैं, कौन से एरियाज में एज ऑफ नाउ आप कहेंगे ज्यादा डैमेज या नुकसान देखने को मिला है? और बिल्कुल देखिए, इस बेमौसम बारिश ने और तेज़ आंधी तूफान ने निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के किसानों को भी बर्बाद किया है, बहुत नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले, 75 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, उनमें 72 डिस्ट्रिक्ट्स में यानी कि 72 डिस्ट्रिक्ट्स में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बहुत बड़ी इलाके हैं जहां पर ओला गिरे हैं, जिसकी वजह से फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश को अगर 4 पार्ट में आप डिवाइड करें, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर सरसों के साथ ही दलहन और तिलहन का बड़ा कारोबार है, बड़ा किसान वहां पर है, जिसमें दालें उगाई जाती हैं, जिसमें गेहूं उगाया जाता है, जिसमें सरसों उगाई जाती है। और बेमौसम बारिश ने, ओलावृष्टि ने वहां पर फसलों को पूरी तरह चौपट किया है। इसके बाद आप जब पूरब से पश्चिम की तरफ आते हैं तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका वो है जहां पर गन्ना किसान सबसे बड़ी तादाद में है और वहां पर आलू की पैदावार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होती है। यहां पर स्थिति यह है कि अब आलू की खेती बिल्कुल जो है वो खराब होने की नतीजे पर आ गई है, क्योंकि इससे पहले आलू को सही दाम नहीं मिल पा रहा था, किसान इससे परेशान था और अब किसानों का जो बचा हुआ आलू फसलों के तौर पर था वो अब सड़ने की कगार पर है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ये कह रहा है कि अभी आने वाले दिनों में इससे निजात नहीं मिलेगी। इसके बाद जब आप उत्तर प्रदेश के उत्तर और दक्षिण इलाकों में आएंगे तो यहां पर गेहूं की फसलों में जो है खेती होती है, लिहाजा एक बड़ी जो आबादी है किसानों की वो यहां पर गेहूं की पैदावार करती है। बेमौसम बारिश ने, ओलावृष्टि ने खड़ी फसल को गिरा दिया है, किसान तबाह है। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा नुकसान का संकेत है। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अपने अपने जिलों में इस बात का आंकलन करें कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई कैसे किसानों को की जाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर के जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन जो है वो आला अफसरानों को भेजेगा, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएंगी। लेकिन ये बात तय मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अभी आने वाले 4 से 5 दिन मौसम इसी तरीके का रहेगा। आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम का मिजाज जो है वो ऐसे ही रहेगा। कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं, कई जगहों पर आंधी की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि आम पैदावार जैसे आपने कहा मोहम्मद, मौसम में आम के बौर होते हैं वो आ जाते हैं और इसके बाद आमों की फसल नुकसान पहुंच सकता है। जैसे आपने कहा बहुत सारी फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं और एसेंशियल कमोडिटीज हैं जहां पर ये नुकसान आते हुए नजर आ सकता है। जैसे कहा भी जा रहा है कि फरवरी का महीना यहां पर मुश्किल था क्योंकि 122 सालों में सबसे ज्यादा गर्मी इस महीने में आते हुए नजर आई और उसके बाद मार्च में जिस तरह की बारिश और ओले पड़े हैं उसके एक दोहरी मार यहां पर हमने किसानों को आते हुए देखी है। जैसे हमने सुना ही कि किस तरह से राजस्थान में और यूपी में यहां पर बड़े बड़े नुकसान की फिलहाल बातें की जा रही हैं। लेकिन अब चलते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश में और यहाँ के तो हमने काफी सारी पिक्चर्स देखी हैं
कई लोगों ने कई सारे ट्वीट्स यहाँ पर डाले कि कैसे मध्य प्रदेश कश्मीर जैसा दिखना लगा है, उस तरह के ओले यहाँ पर पड़े हैं और क्लियरली यहाँ पर भी फसलों को काफी नुकसान है। अनुराग श्रीवास्तव, क्या है आपके पास लेटेस्ट रिपोर्ट्स यहाँ पर? देखिए, अभी तक जो राज्य सरकार की तरफ से सर्वे कराया जा रहा है उसमें 20 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान पहुंचने की खबर निकल कर आ रही है। और जो बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है, सिर्फ गेहूं नहीं, फल, सब्जी और चने की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। बुंदेलखंड के मालवा निमाड़ के कई जिले प्रभावित हुए हैं, भोपाल, होशंगाबाद, सागर, इसके अलावा सीहोर और जो बुंदेलखंड के कई जिले हैं वहां पर भी इसी तरीके के हालात हैं। मालवा निमाड़ की बात करें तो खरगोन, धार में भी इसी तरीके से ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। और अभी जो है राज्य सरकार ने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं। पहले चरण का सर्वे का काम पूरा हो चुका है, दूसरे चरण का सर्वे चल रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने अभी संभावना जताई है कि 2 से 3 दिन तक प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के हालात हो सकते हैं। प्रदेश में शहडोल संभाग और महाकौशल के कुछ जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। यानी कि अभी तक जो खबर निकल कर आ रही है उसमें 20 जिलों के कई इलाकों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। और अब जो 2-3 दिन में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है उसमें यह आंकड़ा बढ़कर सामने आ सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज ओलावृष्टि प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। विदिशा मुख्यमंत्री पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने गांव का दौरा किया और जब फसलों को नुकसान पहुंचा था उसका भी उन्होंने आकलन किया। इसके बाद सागर के बीना मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां पर भी किसानों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि फसलों के नुकसान के सर्वे का काम तेजी के साथ किया जाएगा। संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। कृषि विभाग, राजस्व विभाग और पंचायत और ग्रामीण विभाग के अधिकारियों के साथ टीम मौके पर जाकर सर्वे का काम करेगी और जो नुकसान किसानों का हुआ है उसकी जानकारी पंचायतों में चस्पा की जाएगी ताकि किसी किसान को सर्वे से ऐतराज होगा तो उसकी आपत्ति का भी समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सर्वे कर जल्द से जल्द मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही आज मुख्यमंत्री ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि यदि किसी किसान की फसल 50% से ज्यादा यदि उसको नुकसान होता है तो उसको 32,000 रुपए एकड़ के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। किसी मवेशी के मरने पर 37,000 रुपए की राशि दी जाएगी और इसी तरीके से जो फसल ऋण की राशि वसूली जाती है उसको फिलहाल स्थगित किया जाएगा। बिजली बिलों को जमा करने में भी सहूलियत दी जाएगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीते दिनों जिस तरीके से बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान पहुंचा है उसके बाद राज्य सरकार सर्वे पर अब फोकस करती हुई नजर आ रही है। एब्सोल्युटली, और काफी फास्ट ट्रैक यहाँ पर काम करने की भी बात की जा रही है। बात अब यहाँ पर महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी काफी बारिश हुई है और कई जिस तरह की खबरें यहाँ पर मराठवाड़ा से, बीड वगैरह से आती हुई नजर आई हैं। सुरेश यादव जी, आप कैसे देखते हैं इसे? स्टेट गवर्नमेंट्स अपना काम कर रही हैं, चीफ मिनिस्टर्स ने अपने यहाँ पर स्टेटमेंट्स भी दे दिए हैं, मुआवजे की बात की गई है, इलेक्शन का साल भी है आगे जाकर, तो काफी कुछ है जो यहाँ पर इन स्टेट्स को देखना होगा। लेकिन महाराष्ट्र से लेटेस्ट अपडेट अब क्या है? महाराष्ट्र में जब देखा जाए तो पिछले 3 दिनों से जो ओलाबारी और बेमौसमी बारिश की वजह से यहाँ के जो ज्वार है, गेहूं, उसके साथ साथ जो यहाँ की फल बागा है उसका भी काफी सारा नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे स्ट्राइक चल रहा था कर्मचारियों का जो पेंशन के बारे में, तो उसी की वजह से अभी तक जो पंचनामा और जहाँ खेती में जाके जो यहाँ के कर्मचारी है उनको जो पंचनामा करके रिपोर्ट गवर्नमेंट को देनी थी, अब तक वो काम शुरू है। लेकिन जैसे कि देखा जाए तो यहाँ पे मराठवाड़ा में और बीड जिले में काफी सारे जो गेहूं, उसके साथ साथ जो ज्वार और बाजरा, इसका जो नुकसान है वो भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ जो सब्जियां है, सब्जी पीक, उसमें भी नुकसान हुआ है। तरबूज, खरबूज और यहाँ पे जो ओलाबारी हुई उसकी वजह से जो आम का जो बागा है उसका भी काफी सारा नुकसान हुआ है। मेरे साथ कोई जो किसान भी है, उनका किस प्रकार से नुकसान हुआ है उनके साथ भी हम बात करने वाले। क्या क्या नुकसान हुआ है और कितने दिन की बारिश थी, उसकी वजह से आपका क्या क्या नुकसान हुआ? हमारे इधर बारिश 3 दिन चालू, 3 दिन के अंदर मिर्ची बहुत नुकसान हो गया और तरबूज में सब से ही गिर गए, यानी गार पट से सब पूरा गिर गए। ये नुकसान है हमारे। अच्छा, कोई प्रशासकीय अधिकारी आपकी तरफ आया था क्या? पंचनामा वगैरह हुआ है? कोई नहीं आया हमारी तरफ, कोई आया नहीं, अधिकारी नहीं, कोई नहीं। कौन से फसल का नुकसान हुआ है? भारी मात्रा में कौन सी फसल? गेहूं ज्वारी का फसल का नुकसान हो गया और तरबूज का नुकसान हो गया और हरी मिर्ची का नुकसान हो गया
इधर यहाँ पे कोई आया नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितनी फीसदी नुकसान है? नुकसान की कितनी कितनी फीसदी? हाँ, जो बहुत कम बड़े से नुकसान, कम आधे के ऊपर उसका हाँ, नुकसान कितना हुआ है? और उसके बदले में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला है कि बदले में उसका नुकसान भरपाई देने वाले, लेकिन वो कितनी आती है और तुम्हारा नुकसान कितना होता है? हमारा नुकसान बहुत होगा, ऐलान क्या देंगे गवर्नमेंट? हाँ, कितनी देते तो भी कितनी देती है? हमको क्या 20-25 हजार रुपए देंगे एकड़ को, ऐसे देना चाहिए उन्होंने हाँ। हमारे, अच्छा क्योंकि हमारे नुकसान हुई चुकी बहुत बड़ी। अच्छा, अभी देखा जाए तो जिस खेती में हम खड़े हैं वो तरबूज की खेती, कितना इसका कितना खर्चा आया था और अभी जो नुकसान हुआ है उसमें कितना नुकसान? ये तरबूज और खेती के इसमें अपन खड़े हैं, तो ये तरबूज 1 एकड़ तरबूज को इसको खर्चा कम से कम 2-3 लाख रुपए खर्चा तो बहुत सारा आता है, लेकिन उसके हिसाब से जो अभी जो नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट इसका पंचनामा करेगी और पंचनामा करने के बाद इस किसान को राहत देगी। तब तक यहाँ के वैसा भीड़ का देखा जाए तो भीड़ में सुसाइड, जो फार्मर सुसाइड है, फार्मर सुसाइड पे बहुत सारे होते, उसका कारण भी यह है कभी कभी आसमानी और सुल्तानी जो संकट है उसकी वजह से यहाँ का जो किसान है काफी परेशानी में है। और अगले 2 दिन का भी खराब मौसम और बारिश की भी संभावना जो जताई गई है, उसकी वजह से यहाँ का जो किसान है काफी दिक्कतें वहां पर, जैसे आपने कहा, जी हाँ, काफी दिक्कतों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अनुराग, सुरेश, दीपक एंड मोहम्मद, सभी तरफ से आपने हमें इतनी डिटेल में खबर लाके दी है कि किस तरह से जमीनी हालात यहाँ पर फिलहाल बने हुए हैं, जहां पर काफी बड़ा नुकसान और काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर शायद किसानों को करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से।